बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेक्टेड स्टडी विद निशु मैम। सो बच्चों, आज हम सोल्व करते हैं 18 नवंबर 2012 का पेपर, जो फर्स्ट पेपर है। और सीडीपी वाला पोर्शन मैं आपको कराना चाहूँगी। और इसमें है 1 से 30 क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊँगी, जिससे आपका टाइम मैनेज होगा और आप प्रीवियस ईयर पेपर को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस लेवल का भी पता चला सकते हैं कि हाँ, हम कहाँ तक है, कितने पानी में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, लिखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्यतः डैश होता है। क्या होता है भाई? डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन होता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। किसमें निहितार्थ है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। इसमें चरण आते हैं, इसके चरण ना हमको सीक्वेंस में लगाने हैं। सबसे पहले आते हैं पूर्व प्रक्रमण, फिर आता है श्रेणीकरण, फिर आता है प्रतिक्रिया चयन, और फिर आता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह शाह को शाह को WS वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वह ग्रस्त है डिसलेक्सिया से। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने संबंधी नियोगिताएं संबंधित है। किससे संबंधित है? उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषताएं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यह होगा आवासीय विद्यालय खोलना। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय में लिंग भेद भाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। यह हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य क्या है? स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का समावेशन। वे शिक्षार्थी जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। और क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो वह क्या करता है? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? यह होती है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है और राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है और जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षक को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। और तो क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं उच्च। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का अध्ययन है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकता की। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक जुड़वा भाई में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार का गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो संभावना है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 30 है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। तो उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। तो बच्चों ये था हमारा 2012 का नवंबर 2012 का सीटेट पेपर फर्स्ट की CDP पोर्शन। तो लगे रहिए, स्टे ट्यून।